Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus for this time. Welcome back to my channel. No Jesus, no life, brother अभिषेक। तो दोस्तों बड़े स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पर। और आज है 31 दिसंबर 2022। तो आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेस्टमनी, सबसे बड़ी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कि 2022 मेरे लिए शायद नहीं हकीकत ज़िंदगी का सबसे गंदा साल रहा। 2020 में जब कोरोना ने प्रवेश किया इस दुनिया के अंदर, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी मैं समझता था, सब कुछ मेरे पास था प्रभु का दिया हुआ। बट सडनली जब 2021 ख़त्म हुआ, 2022 मेरी ज़िंदगी से जुड़ा, तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भवंडर, एक ऐसा भौचाल मेरी ज़िंदगी के अंदर आकर खड़ा हो गया कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाऊँगा, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी से थक जाऊँगा, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी को कोसूँगा और सब कुछ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ दोस्तों। मेरी शादी हुई, मेरे 2 बेटियाँ हैं, मेरी 2 बेटी हुई, और जिससे मेरी शादी हुई, शायद ज़िंदगी में शायद ही यह हकीकत है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह से भी ज़्यादा प्रथम स्थान उसको दिया। और सच में बहुत प्यार करता था मैं उसे। उसके लिए मैंने अपना घर परिवार, कनाडा, इवन जॉब्स, सब कुछ मैंने निछावर कर दिया। अपना घर परिवार, भाई बहन, सब कुछ छोड़कर मैं अपना घर उसके पास चला गया। मगर वो और मैं मिलकर बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताते थे। मगर अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो विपत्तियाँ तुम्हारे पर आती है वो तुम्हारे कार्य से, वो तुम्हारे जीवन से रिलेटेड ही आती है। जो कर्म तुम करते हो उसी से ही जाकर ये सब कुछ, जो विपत्ति, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, वो हमारी गलतियों से ही आती है। तो ऐसी मैंने प्रभु की नज़र में कोई गलत काम किए, और मैंने जो करे वो प्रभु जानता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैंने बहुत से गलत काम किए, मगर जब प्रभु के सामने आया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और मेरी ज़िंदगी से मैं इतना निराश हो गया दोस्तों कि मैंने सुसाइड करने की, मरने की, आत्महत्या करने की कोशिश करी। और जब मैंने देखा कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसने एक दिन मुझे कहा कि मुझे तलाक चाहिए, और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा खुदा जानता है, मेरा प्रभु जानता है कि मैं उसको कभी तलाक देना नहीं चाहता था और कभी तलाक देता भी नहीं। मगर ऐसा हुआ मेरी लाइफ के अंदर कि जब मुझसे तलाक मांगा गया तो मेरी बेटियों का फेस मेरे सामने आता था। मैं सोचकर भी ये सोचता था कि ना दूँ तलाक, मगर मांगा गया तो मैंने तलाक दिया। मगर उस समय जो वो टाइम था बहुत निराशा का था। मतलब मैं एक गड्ढे के अंदर जा रहा था, एक खाई थी, चारों तरफ खाई थी, समुंदर था, और मैं उसके अंदर डूबता जा रहा था। अंधेरा हो गया मेरी लाइफ के अंदर। और ऐसा हुआ मेरे भाई और बहनों कि जब मैंने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर मेरा हाथ थाम लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया, और उसने मेरी गलतियों को मुझे बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करनी स्टार्ट करी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करनी शुरू करी तो मेरे दोस्तों, मेरा जीवन ही चेंज हो गया। कहाँ मैं अभिषेक मरने वाला था, मैं आत्महत्या चाह रहा था, मगर प्रभु ने आके एक रोशनी बनकर मेरी ज़िंदगी में एक उजाला लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, मैं बस आज ये गवाही इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, तब एक ही सहायक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला प्रभु यीशु मसीह, असंभव को संभव करने वाला सिर्फ एक ही खुदा है, प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे भाई और बहनों, आज मेरी बेटियां मेरे साथ नहीं है, मगर जो शांति है, जो एक सुकून है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। क्योंकि इतने बात पर तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता था, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत शैतान मेरे से कुछ भी करवा देता, मगर जब प्रभु हाथ थामता है, जब पवित्र आत्मा आपको थामती है, तो आप शांत हो जाते हो। आपको वो थाम देता है, शांत कर देता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना। क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि तू चुप रहे, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और मैंने प्रभु को अपनी लड़ाई दे दी। आज प्रभु ने मेरी ज़िंदगी एक अनोखी ज़िंदगी कर दी है, और इतनी अच्छी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में एक मेरा जीवन साथी लाके उसने खड़ा करा जो प्रभु की ओर से था। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा। दोस्तों, एक ये सच्चाई है, माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, बहन छोड़ देगी, पति पत्नी छोड़ देंगे, बाप बच्चों को छोड़ देगा, बच्चे बाप को छोड़ देंगे, मगर मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंत तक हमारा साथ देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये 2022 मेरे लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ, मगर इसी 2022 में ही प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे को वैसे का वैसे ही दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जब मेरे बच्चों से मेरी बात होती है
तो जीवन को बदलता है। आज मेरी एक्स वाइफ ने कहा कि आप बच्चों से मिल सकते हो, और वो टाइम दिया है मिलने का, बहुत समय वो जल्दी आएगा जब मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, जब मैं अपने बच्चों को बाहों में भरूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, 2022 बहुत खतरनाक होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने 2022 को मेरे लिए इतना अच्छा साबित कर दिया कि मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु जीऊंगा भी तेरे लिए और मरूंगा भी तेरे लिए। और मेरे ईसाई भाई बहनों, में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगे ना कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे मांगने से पहले मैं तुझे जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। सिर्फ रोटी और कपड़े की चिंता कर, बाकी सब कुछ देखने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिसंबर 31 आज 2022 का अंत है, कल 2023 में प्रवेश करेंगे। मैं बस प्रभु से यही दुआ करता हूँ, प्रभु जो तेरी इच्छा हमारे जीवन में हो वो हो, हमारी इच्छा कभी पूरी ना हो, क्योंकि तू जो चाहता है वो। तो मेरे ईसाई भाई बहनों, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे तलाक दूंगा, और सबसे मेन बात यह है कि आज तक मुझे ही नहीं पता कि मेरा तलाक क्यों हो गया, क्योंकि सांसारिक तौर पर देखा जाए तो मैंने कोई इतने गलत काम उसके विरुद्ध नहीं किए थे, मगर हाँ प्रभु के विरुद्ध किए थे। प्रभु जानता है उन बातों को। मगर जब उसने मुझे कहा तलाक चाहिए तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और मैं बहुत रोया। शायद ये ज़िंदगी में मेरा वो टाइम था सबसे ज़्यादा मैंने अपने आंसू बहे। एक एक सेकंड को मैं ऐसे तिल तिल इतने गंभीरता से लेता था कि कब ये सेकंड ख़त्म होगा, और एक एक मिनट को। मगर प्रभु का जब वचन मेरे पास आया, मैं 35 साल तक एक नामधारी क्रिश्चियन रहा, सिर्फ जाके वर्शिप करता था चर्च में, मगर मुझे बाइबल की सच्चाई नहीं पता था। मगर जब प्रभु ने मुझे बाइबल की सच्चाई बताई तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर मुझे विश्वास है कि एक दिन प्रभु स्वर्ग में जरूर लेगा, क्योंकि मैंने अपने पापों से पश्चाताप करा और अपने पापों को कभी ना करने की प्रभु से वाचा बांधी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, अपने गुनाहों को उसके सामने रख दे और अपने गुनाहों को उसके आगे रख के प्रभु से सॉरी बोले। प्रभु माफ़ करने वाला है। कितने भी बड़े पाप हो, कितनी भी मुसीबत हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जल्दी मिलेंगे एक नए संदेश के साथ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे से आपके लिए क्या लाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। क्योंकि ये चैनल बहुत कड़वा जरूर है, मगर कड़वी दवाई असर करता है। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होंगी इस चैनल के ऊपर। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले और है। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कोई कमाई चाहिए, मुझे सिर्फ करना है तो प्रभु का काम करना है। क्योंकि कोई प्रभु का काम करके मैं कोई बड़ा कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने प्रभु का कार्य नहीं किया तो मुझ पर हाय होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे तरफ से सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।